उसको जगत गुरु काहे के अपने आप खुद लगा लो जगत गुरु। मैं बोल लूँ अपने आप को महा जगत गुरु, क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे जगत गुरुओं के ना डिग्री ना लेना ना देना, पढ़े लिखे। यानी जो अंबेडकर समाज पे हमला करे आप उसका जवाब दो। किसने क्या कहा, उन्होंने अपने तरीके से अब ठीक कहा जो उनको ठीक लगा। जो दूसरे कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला कभी कोर्ट में आता है और कोर्ट में ये इस तरह की खामखा की पिटीशन आती है जो पब्लिसिटी स्टंट होता है। और उस पब्लिसिटी स्टंट में तो इस तरह का डिस्पोजल करना पड़ता है ये बोल के कि भाई ये नहीं है, क्योंकि जब वो नहीं मानते कि नहीं जी इसमें फैसला करो तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं। हमेशा आए, कोई आज पहली बार नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, बुद्धिस्ट हूँ पर मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, बोला था ना। सभी का तो फिर ऐसा सबका सम्मान करते हैं। तो सम्मान उनको करना चाहिए जो अभी ये बिखरे हुए ना, यहाँ पे रोज बेइज्जती करते रहो समाज की। तो इनकी तो भावना नहीं समाज की, उनकी छोटी सी बात में भावना ठेस पहुँचती है उनकी। तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। अगर ठेस पहुंचाएंगे तो इधर से भी ठेस पूरी मिलेगी। लेकिन एलवी के जूते पे ऐसा सवाल उठा रहा है, 80,000 के जूते दलित समाज के सीजीआई पहन रहे हैं लोग, कैसे ईमानदार होंगे ये कहा जा रहा है। ऐसा है, सुनो, सीजीआई की तनख्वाह है, खूब है, बच्चे हैं इतने साल से हैं, फादर उनके गवर्नर 2 स्टेट में, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे। तो ये सब अगर 80,000 के जूते ये पहन ले, इनको तो 80,000 दिखाई देता है। और ये कई लाख के पहनते हैं, ये अपने ऊपर तो नहीं कहते हम लाख के क्यों पहने। ये समझते हैं कि दलित समाज का अगर कोई ऊपर पहुंच गया किसी हाइट पे, वो फटे पुराने कपड़े पहने और बिल्कुल झोगी झोपड़ी में रहे, ना अच्छा घर में रहे और ना अच्छे जूते कपड़े पहने। ये उनकी सोच है और ये सोच उन तक, ये गंदी सोच है उनकी। क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने आपने देखा होगा पूरी लाइफ में अपना सूटेड बूटेड रहे। उनका मैसेज भी यह था कि तुम भी ये दरिद्रपना छोड़ के और जिसकी जो कैपेसिटी है अपना सूटेड बूटेड हो, ताकि समाज में एक मैसेज है कि हम भी ये पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर आजकल बड़ी बातें चल रही हैं। आरक्षण को लेके सुनो, सबसे बात बढ़िया सुनो, सबसे ज्यादा आरक्षण की जो मनुवादी है वो उठा रहे हैं आवाज। इनसे पूछा जाए, ये सोचते हैं कि जो आरक्षण वाले हैं वो लायक नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि जो सदा ये आरक्षण तुम्हारा रहा, हम तो उसमें थे नहीं भागीदारी, तो देश गुलाम क्यों हुआ? इतने बार इससे इतने साल देश गुलाम क्यों रहा? और अब जो आरक्षण की बात करते हैं, जो 20-25 आरक्षण वो भी पूरा नहीं है, 8-10 के करीब पहुँचता है। आप ये मंदिरों में 100% इनका आरक्षण क्यों है? क्यों दूसरे लोगों की पुजारी पुरोहित नहीं होते? तो वहाँ इनको 100% इनको आरक्षण नहीं नजर आता, ये 10-20% नजर आता है। और जो 60-70% जो उनका है उसमें कम्पीट नहीं करते। यहाँ कहते हैं ये बेकार है बाबा, जो इस तरह के बने हुए हैं, वो कहते हैं कि 4% वाला तो सिलेक्ट होता है और 100% वाला होता है वो जूते वो उसको कुछ पता ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश के मामले का संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। आप सुनो, कोई संज्ञान उनके हाथ में नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, जो स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं वहाँ चीफ जस्टिस रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एनओसी वगैरह थी वो सब एनओसी दिया है, उसकी डेट फिक्स हो गई थी, स्टैचू बन चुका बना रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 17 तारीख की जो डेट फिक्स हुई थी वो गवर्नर साहब को आना था, उनको किसी वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद मेरे पे टाइम नहीं था, क्योंकि 17 के बाद 20 तारीख को मेरा फेयरवेल था और उसके बाद मैं रिटायर हुआ। लेकिन मैंने वहाँ भी कहा, आज भी कर रहा हूँ, बाबा साहब की एक मूर्ति छोटी सी ना लगने से उसका स्ट्रेचर कम नहीं होता और एक लगने से बढ़ता नहीं। बाबा साहब का स्ट्रेचर उनसे कहीं ऊपर का स्ट्रेचर है। और आप जाके देखियो कहाँ मूर्ति नहीं है, हर जगह। अगर वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर काउंट करो बाबा साहब की मूर्ति है। और एक आधी मूर्ति है, इनका जो रोष है ना, ये तकलीफ है इस बात की कि जिनको ये समझते थे कि ये हमारे परछाई के नजदीक आने वाले नहीं है, ये अब हुक्मरान बने हैं, ये तकलीफ है। BN राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं, वहाँ BN राव ने कुछ संविधान, अगर एक इसके लिए जवाब यह है, एक भी जितनी डिबेट पार्लियामेंट में हुई है, जितनी भी डिबेट है, जवाब किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब ने जब जवाब दिया तो लिखा किसने? जवाब तो वही देगा ना जिसको पता होगा, या दूसरा देगा उसमें। और जो BN राव गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक जो खाका करते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार को करके दिया, अगर इतना बढ़िया था तो वो तो 2 महीने में दे दिया था। इतने साल क्यों लगे उनको कि सबका सब बाबा साहब को क्यों मानते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ है? क्योंकि लैंग्वेज बाबा साहब की, कोमा फुल स्टॉप बाबा साहब का, और उन्होंने
अपने हाथ से लिख के अपने टाइपराइटर से टाइप करके वो किया, इसी करके उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये कहा कि बाकियों का भी इसमें योगदान है। बाकी जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है योगदान पता लगता है कि किसका है या बाबा साहब। लेकिन राव बंद्राचार्य कह रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा है संविधान, और सबसे बड़ा संविधान मूर्ख है वो मूर्ख है। उसको जगत गुरु काहे के, अपने आप खुद लगा लो जगत गुरु। मैं बोल लूं अपने आप को महा जगत गुरु, क्या हो जाएगा? ऐसे जगत गुरुओं के ना डिग्री ना लेना ना देना, पढ़े लिखे यानी जो अकल के अंधे हैं ना, अकल के, वो गुरु नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते। मोदी जी के चरणों में जाते हैं सर, मोदी जी आप जिस मर्जी के चरणों में जाओ, आप चले जाओ इसके चरणों में, आप इसको भगवान मान लो अपने कैमरे को, उसे क्या है? पीपल को पूजो, इसको पूजो, कौन मना कर रहा है? आप करो जिसको जो करना। समता सैनिक दल को और थोड़ा एग्रेसिवली कम करना पड़ेगा, वैसे कोई नहीं चुनता। चुनने के लिए दम दिखाना पड़ता है, एकता दिखानी पड़ती है, जो उसमें कहीं ना कहीं इनको और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बाबा साहब ने भवन स्थापित किया था, ये जमीन स्थापित की थी 1990 में उमेश सिंह गौतम के नेतृत्व में। पूरे भारत के दल के लोगों ने यहाँ पर कर्नल कैन साहब को अम्बेडकर भवन का अध्यक्ष बनाया था। उससे पहले आदरणीय सम्मानित साथियों, केवल 2 कमरे हुआ करते थे यहाँ पर, केवल 2 कमरे हुआ करते थे। आज वो सैकड़ों कमरे, बड़े बड़े हॉल जो आपको दिखते हैं, ये समता संदल की ताकत का फल है, समता संदल की देन है। उतना ही नहीं, 26 अलीपुर बाबा साहब का निवास से लेकर के ये जो बुद्ध गया है, ये जो भगवान बुद्ध का बुद्ध गया है बिहार के अंदर में है, वहां भी तमाम पांडवों से, तमाम पंडाओं से मुक्त कराने का काम समता संदल 1990 से करता रहा है। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में जा रहे थे, 2000 जवान बाबा साहब के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा कर रहे थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लंदन भेजने के लिए समता संदल के हजारों जवान वहां बाबा साहब के लिए और समाज की रक्षा के लिए काम कर रहे थे। साथियों, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, 42% ऑफ द जजेस gave the verdict that he is not guilty, or 48% of the judges said he is guilty. अब समझिए जस्टिस कौन होगा? दोनों तो जजेस ही हैं। आप बड़े मुलायम दिल के हैं, काइंड हार्टेड हैं, आपने बोल दिया यार बड़ा डिफिकल्ट डिसाइड करना, बेहतर है इक्विटल दे दो। आप बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत दिल के हैं, आपने बोला नहीं, नथिंग डूइंग, कन्विक्शन तो होना ही चाहिए, कन्विक्शन दे दो। तो फैसला क्या लॉटरी से होना चाहिए कि अगर इनके पास चला गया तो इक्विटल है और उनके पास चला गया तो कन्विक्शन है? ये तो कानून नहीं हो सकता ना। एक प्रिंसिपल टू डिसाइड करना होगा, वो क्या प्रिंसिपल होगा? ऐसे केसेस में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, वो प्रिंसिपल ये है कि ये डिसाइड करे कि जब लड़की एक ना बोले तो उसका मतलब ना है, चाहे वो मॉडेस्टी में बोले चाहे वो जैसे भी बोले। ऐसे ही यूएपी का भी एक प्रिंसिपल होना होगा कि जब तक जो इंसाइटमेंट कर रहा है, जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो किसी को उकसा रहा है, वो जब इस टाइप का ना हो जिससे लोग वायलेंस करें, तो वो ऑफेंस नहीं हो सकता।